मंदिर के सामने चारधा उदास बैठी थी। मंदिर के चारों ओर की हरियाली बहुत अच्छी थी, लेकिन चारधा का मन उतना अच्छा नहीं था। इसका कारण यह था कि उसका 30 वर्ष का बेटा रमेश के साथ नहीं था। मैंने दुर्गा अम्मा से बहुत खराब लोगों को अच्छे इंसान में बदलकर उन्हें सही रास्ता दिखाया है, लेकिन जब मैं सोचती हूँ कि मेरी बच्ची को क्यों अम्मा ने छोड़ दिया, तभी मंदिर के अंदर से 92 लोग आ गए। शारदा बगल में बैठी। अगर तुम सही रास्ते पर चलोगी तो समझ जाओगी शारदा। उस विषय को छोड़ दो और शांत मन से दुर्गा यम्मन की माला जपो, उस देवी का प्रसाद खाओ, मन हल्का हो जाएगा। ऐसा कहकर शारदा को प्रसाद दिया। कुछ बोले बिना शारदा ने वह प्रसाद ले लिया और खा लिया। प्रसाद ने भी प्रसाद खाया। अय्यर उनके पास आए। अय्यर को देखकर शारदा ने कहा, बोलिए अय्यर। अम्मा, मैं आपके लिए समझा रहा हूँ। बदकिस्मत शख्सियत का गुलाम आपका बेटा आनंद अगर बदल नहीं जाए तो उसकी खुशी और आपके साथ रहने का एकमात्र रास्ता है। अय्यर ऐसा कहते ही शारदा खुश हो गई। प्रसाद भी बहुत उम्मीद से अय्यर की ओर देख रहा था। वो रास्ता क्या है, जल्दी बताइए स्वामी। कल बेटे को ही बदलना चाहिए। अब तक आपके बेटे के बारे में जानने वाली कोई लड़की आगे आई है? अब वह जो कुछ भी कह रहा है उसे मत सुनिए। मासूम लड़की को बहू बनाकर लाएंगे तो वह अंदर बदल जाएगी, वह हमारे साथ खुश रहेगी। सब कुछ अच्छा ही होगा माँ। सिया, माँ के साथ जाकर आओ। ऐसा कहकर अय्यर वहाँ से चले गए। शारदा और प्रसाद मासूम बहू को बुलाने के बारे में बात कर रहे थे। तभी अनामिका तेजी से दौड़कर आई और उनको देखकर हाथ जोड़कर नमस्ते की। वह बहुत घबराकर बोल रही थी, अम्मा ताई, पंटुका के मामा मैना को पकड़ रहे हैं। मैना का पतंग पीनाडिचालय जाकर ले जा रहे हैं। एन्न पाठिका पूछेंगी कि एन्न पगत्तेन्नु पागलेन्नु, और फिर अन्नी कहेंगी और वहाँ पीनाडिचालय जाकर ले जा रहे हैं। तब तक वह दौड़कर वहाँ आया और प्रसाद और शारदा के पास कहानी को दोहराते हुए अनामिका को देखा। प्रसाद ने अनामिका से कहा कि उसने डर के मारे नाटक किया जब वह लड़की यहाँ से भाग गई। अनामिका ने प्रसाद और शारदा के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। अनामिका को दोनों पसंद आए। यहाँ देखो बच्ची, तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हारे माता पिता क्या काम करते हैं? मुझे कोई नहीं है अम्मा, सिर्फ एक मामा है। वो मुझे पालकर पैसे के लिए बेचने की सोच रहे हैं। मुझे किसी आश्रम में भर्ती करवा दीजिए और पुण्य कमा लीजिए अम्मा। अनामिका ने इस तरह से प्रार्थना की तो शारदा और प्रसाद वहाँ से अनामिका को अपने घर ले आए। दिन वैसे ही गुजरते गए। अनामिका एक भोली लड़की है। घर के सारे काम करने के लिए शारदा को वह पसंद आ गई। रमेश चुपचाप देखता रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा। नाश्ता देने पर खा लेगा और बाहर चला जाएगा। रात्रि के समय शराब पीकर आता और खाना दिया तो खा लेता और फिर सो जाता। कुछ समय बाद अनामिका और रमेश की शादी करा दी। उस रात अनामिका के लिए बहुत ही कष्टदायक रात थी। 11 बज गए थे, लेकिन रमेश अभी भी घर नहीं आया था। उसे पता नहीं था वही उसकी अंधेरी रात थी। आगे की जिंदगी भी अंधेरे में जाने वाली है, यह भी उसे नहीं पता था। 12 बजे जब हुआ, रमेश नशे में धुत होकर आया। बाहर खड़ी अनामिका पर गुस्से से देखा रमेश ने। तू यहाँ क्या कर रही है? किसका इंतजार कर रही है? मैं आपका ही इंतजार कर रहा हूँ। और किसका इंतजार करूँ? मेरे लिए इंतजार कर रहे हो तो बेडरूम में इंतजार करना चाहिए, इस तरह दरवाजे पर नहीं। बताओ, किसके लिए इंतजार कर रहे हो? अनामिका को धक्का दे दिया। अनामिका हॉल में वीनज के पास रमेश का हाथ झटककर बेडरूम चली गई। नीचे वीनज अनामिका को रोका। वह लगातार रो रही थी। इसके पहले ऐसा नहीं हुआ था, इसलिए वीनज को आश्चर्य हो रहा था। किसी भी चीज से पहले इस घर में आई तो शरणार्थी हो तुम। आज से तुम मेरी पत्नी हो। तुम मेरे नियंत्रण में रहोगी। चिंता मत करो, रोना बंद करो, जाकर खाना बनाओ। ऐसा कहकर चला गया। अनामिका ने खाना परोसा और दोनों कमरे में आए। अनामिका बिस्तर पर बैठ गई। रमेश पास आकर खड़ा हो गया। हाँ, तुम बहुत सुंदर हो। कितने लोग तुम्हारे पीछे प्यार के लिए घूम रहे हैं। அப்படின்னு கேட்டதும் अनामिकाக்கு அந்த வார்த்தைகள் कांटे जैसे चुभ गए। किसी ने मुझे प्यार नहीं किया और प्यार करने के लिए फोर्स भी नहीं किया। मैं कुछ गलत नहीं सोचूंगा, बिना शर्माए सास कहो। अयो, मैं कैसे कहूँ कि आपको समझ में आए? मुझे कभी प्यार नहीं हुआ, किसी से भी प्यार नहीं किया। हाँ, तुम्हारे मामा ने तुम्हें क्यों बेचना चाहा? पैसों के लिए।
इस तरह कितने लोगों को उन्होंने तुम्हें बेचा? जब रमेश ने ऐसा पूछा तो अनामिका यह सहन नहीं कर पाई। वह रोते हुए बिस्तर पर लेट गई। रमेश खड़ा होकर कुछ पूछता रहा। रोते हुए अनामिका कुछ समय में सो गई। एक दिन रमेश अनामिका को बुलाकर एक पार्क में ले आया। आइसक्रीम सब्रिया नामक कल। इस तरह से पूछने पर अनामिका के मन में साबुडल ने भी पूछा तो कैसा होगा। किसी ने पास छोड़ दिया तो पूछ लेंगे। सुनना थोड़ा मुश्किल है, फिर भी कह नहीं सकते, इसीलिए और मुश्किल है। यही मुझे करना क्या है। इच्छा अनामिका? मैं यहाँ खड़ा हूँ। तुम किसके बारे में सोच रही हो? अभी मैंने सुना अनामिका वाला द टांग मुदियल फिर से रूठा। खाते हुए अभी मैंने सुना अंबरुन रमेश अंग्रेनो आइसक्रीम पोना। तब अनामिका के यहाँ एक लड़के ने चढ़ाया। आइसक्रीम खाते हुए रमेश वहाँ गए। परीक्षण में उसने दुख से अपने हाथ में आइसक्रीम फेंक दी। गुस्से में बेल्ट डीली कर अनामिका ने हंसी में गुस्सा कंट्रोल किया। तभी लड़का वहाँ से चला गया। अनामिका चुपचाप बैठी थी। हर समय हमने में रहते हैं। वह कौन है? वह तुम्हारे पास क्यों बात कर रहा है? यदि तुमसे ऐसे पूछूं तो नहीं बताओगे। घर आओ। द गिव एंड टेक। उसके लिए मामा, मैं अभी भी इस घर में हूँ। आप लोगों का ख्याल रख रहा हूँ। मैं दिल से यह प्रार्थना कर रहा हूँ कि वह बदल जाए। जब तक वह नहीं बदलते मैं यहीं रहूंगा। ऐसा कहकर उस घर में जो भी कर्तव्य निभाना था वह निभा रहा था और इस उम्मीद में था कि उसका पति कभी न कभी बदल जाएगा। अनामिका की मुश्किल को समझकर उसका पति बदला और उनके साथ फिर से प्यार से रहने लगा। अन्ना, आपने क्या उस सोचा? राय पर टिप्पणी करके बताइए।